झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के दौरे का चौथा दिन है और रांची स्थित पुराना विधानसभा सभागार में कांग्रेस का संवाद कार्यक्रम चल रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के अलावे विधायक दल के नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री बंधु तिर्की, विधायक रामचंद्र सिंह जैसे नेता भी मौजूद हैं। तो देखिए 5 दिनों का ये दौरा था इनका और ऐसे में आज ये चौथा दिन, जहां झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू का आज ये चौथा दिन है, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ वे मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। पिछले दिनों की भी अगर हम बात करें तो लगातार जिला अध्यक्षों के साथ भी इन्होंने बैठक कर संगठन मजबूती पर चर्चा की थी। पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो आज चौथा दिन, जहां संगठन मजबूती पर वापस से जोर दिया जा रहा है। आप ये जरूर इससे समझ सकते हैं, चुनावी वर्ष नहीं है इस वक्त, फिर भी कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती पर काम करती हुई नजर आ पा रही है। किस तरह से झारखंड में और भी मजबूत चेहरे सामने आए, इसे लेकर यहां पर मंथन जरूर है। और एक नई जिम्मेदारी जब कांग्रेस से प्रभारी के राजू को मिली है तो वे लगातार झारखंड के ऐसे दौरे पर हैं जहां बैठकों का दौर चल रहा है और कई बड़े चेहरे कांग्रेस के झारखंड से जुड़े एक मंच साझा कर रहे हैं। विभिन्न सांगठनिक और सामाजिक समूह इस वक्त इस बैठक में शिरकत कर रहा है, जिससे विचार विमर्श के आखिर आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को और क्या कुछ मजबूती यहां पर मिलती हुई नजर आए। संवाददाता विपिन उपाध्याय राजधानी रांची से जुड़ रहे हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। विपिन, देखिए 5 दिनों का ये इनका दौरा था। पिछले 3 दिनों में भी आपने देखा किस तरह से संगठन मजबूती और जिला अध्यक्षों के साथ भी उन्होंने बैठक की ताकि ये मजबूती आगे भी बरकरार रहे। आज चौथा दिन, आज किन विषयों पर मंथन और विचार विमर्श? देखिए 5 दिनों का ये मंथन कार्यक्रम आयोजित झारखंड कांग्रेस ने किया है, जिसमें खुद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू सुबह से लेकर शाम तक संगठन सृजन, संगठन सशक्तिकरण और कांग्रेस के रिफॉर्मेशन को लेकर काम कर रहे हैं। और आज चौथा दिन है और आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ कांग्रेस प्रभारी उनसे रूबरू हो रहे हैं और जान रहे हैं कि सामाजिक संगठनों की क्या आकांक्षाएँ कांग्रेस से है, चाहे सांगठनिक रूप से या सरकार में कांग्रेस जो हिस्सेदारी कांग्रेस की है उसके तहत कांग्रेस के मंत्रियों ये क्या चाहते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण विभाग है वो कांग्रेस के मंत्रियों के पास है। तो ऐसे में सामाजिक संगठनों के रायशुमारी के आधार पर भी आने वाले जो 100 दिनों की कार्यक्रम पार्टी को तय करनी है वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब तक सामाजिक संगठन के कई जो नुमाइंदे यहाँ आए थे उन लोगों ने बताया कि हालांकि थोड़ी देरी जरूर हुई है इस तरह के विषयों पर, लेकिन कांग्रेस ने एक मजबूत पहल की है कि सामाजिक संगठन के लोगों से भी वो जान रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में सामाजिक संरचना को बेहतर किया जा सके, सांगठनिक भूमिका इसमें कांग्रेस किस तरीके से निभा सकेगी और कैसे जो कांग्रेस के दिए महत्वपूर्ण विषय है देश को, उसको आम आदमी तक पहुंचाया जा सके। तो अब तक तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा सामाजिक संगठनों ने अपनी बात से कांग्रेस प्रभारी को अवगत कराया है। अभी लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, देर शाम तक सामाजिक संगठनों से रायशुमारी होगी और कल अंतिम दिन है और कल विस्तृत तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजू बताएंगे कि 5 दिनों के मंथन में क्या निकला और आने वाले 100 दिनों का रोड मैप किस तरीके से तैयार किया गया है, क्या क्या काम किए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण विषय अब तक छनकर सामने आए हैं कि जो झारखंड की नई प्रदेश कमेटी की गठन की प्रक्रिया चल रही थी वो फिलहाल रोक दी गई है। जो पूर्व में राजेश ठाकुर जब प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने जिनको पदाधिकारी नियुक्त किया था वो फिलहाल बरकरार रहेंगे और जुलाई के अंत तक में प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी गठित होगी और उसके पहले 100 दिनों का रोड मैप जो तैयार होगा उसमें हर पदाधिकारी को, हर कार्यकर्ताओं को काम करके साबित करना होगा।
बिल्कुल विपिन, आपने ठीक कहा। अगर आज दिन की विशेष हम बात करें तो सामाजिक संगठनों के साथ कांग्रेस विचार विमर्श कर रही है। आपसे पहले भी चर्चा हुई थी। आप देखिए, चुनाव अभी अभी खत्म हुआ, झारखंड में चुनावी वर्ष नहीं है, इसके बावजूद कांग्रेस जिस तरह से अपनी पार्टी मजबूती की बात कर रही है, यानी कि संगठन मजबूती की बात कर रही है और सामाजिक संगठन से भी जुड़ रही है, क्या रोड मैप तैयार हो रहा है आने वाले 4 सालों के लिए? क्योंकि क्या कांग्रेस कह सकते हैं कि अभी से अपने आप को वो मजबूत एक तैयारी पार्टी के लिए कर रही है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? जी देखिए, जब दिसंबर के 26 तारीख को कर्नाटका के बेलगामी में कांग्रेस का 1 दिवसीय अधिवेशन हुआ था, वर्किंग कमेटी बैठी थी, तो उसमें यह तय किया गया था कि साल 2025 संगठन सृजन और संगठन सशक्तिकरण का वर्ष होगा। पूरे देश में इसको लेकर कवायद चल रही है। दिल्ली में अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो एक लंबे अरसे के बाद जिला अध्यक्षों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। झारखंड के जिला अध्यक्षों के साथ 4 अप्रैल को बैठक होनी है। और जहां तक रोड मैप की बात करें तो इस बात पर फोकस किया गया है कि चुनाव हो गया है, कांग्रेस सरकार में आ गई है, लेकिन इसके बावजूद सांगठनिक एक्टिविटी नजर लगातार आती रहनी चाहिए। कांग्रेस को सड़कों पर होना होगा, केंद्र की विफलताओं को लेकर या फिर सामाजिक जो विषय हैं उनको लेकर। तो इसी में कई कार्यक्रम भी फिलहाल तय किए हैं, कल विस्तृत रूप से इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन कांग्रेस एक बड़ा मानव श्रृंखला झारखंड की राजधानी रांची में बनाएगी। तो इसी तरीके के रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। एक ऐप तैयार किया गया है जिससे सांगठनिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो बेहतर तरीके से संगठन सृजन को लेकर ये मंथन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस 5 दिवसीय मंथन के बाद जो खाका तैयार होगा उस पर अगर कांग्रेस ने अच्छे से फोकस किया तो निश्चित तौर पर जो लगातार संगठन मजबूती की बात कांग्रेस कर रही है उसमें जमीनी स्तर पर पार्टी को फायदा मिलेगा। बिल्कुल विपिन, आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट्स हम आपसे लेंगे। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि संगठन मजबूती पर तो कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन आज विशेष की बात करें क्योंकि आज चौथा दिन कांग्रेस प्रभारी के राजू की बैठक का और आज मंथन विचार विमर्श सामाजिक संगठनों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।